डॉक्टर तैयबा, जिस तरह डॉक्टर हेमा बता रही थी कि आपकी डिफरेंट आदत है ना, जिसकी वजह से अब माशाल्लाह आप खुद इतनी प्यारी हैं, आपकी स्किन भी इतनी खूबसूरत आपने रखी हुई है, अच्छी रखी हुई है। तो आप क्या बताएंगी, घर में टोटके हमें करने चाहिए? यूजुअली मुझे याद है कि जब टैनिंग हो जाती है ना, तो मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि आप ना बेसन यूज़ करो, बेसन में लेमन डाल के, उसमें हनी डाल के, उसका पेस्ट बना के आप लगाओ। हम बचपन से लगा रहे हैं, मतलब हमारी माएँ जो है यही टोटके, घरेलू टोटके किया करती थी। तो वो कहती हैं जी ये बड़ा कारआमद है, फ़ायदेमंद भी है। तो हमें क्या ये चीज़ सूट करती है, या हमें करनी चाहिए इन चीज़ों को? अच्छा, ऐसा है कि मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। अच्छा। घरेलू टोटकों पे बिल्कुल मैं बिलीव नहीं करती। सम टाइम ये होता है कि हर किसी के लिए ये चीज़ बेहतर नहीं होती। सब कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है। ठीक है। हम बेसन का इस्तेमाल करके उसे एक्नी से भर देते हैं। तो इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि लेमन, पता नहीं क्या क्या देखा जाता है, लेमन मिक्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आई डोंट थिंक ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। अच्छा। हम अपनी डाइट ऐसी रखें, ठीक है। ये ऑयल फ्री डाइट रखें, अच्छी डाइट रखें, वेजिटेबल्स को ऐड करें अपनी लाइफ में, फ्रेश फ्रूट्स को ऐड करें, तो इट्स मोर देन इनफ। तो मेरा नहीं ख्याल कि घरेलू टोटके आप कहती हैं कि नहीं करने चाहिए। सन ब्लॉक यूज कर लें, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। चले, आयशा है हमारे साथ एक कॉलर। डॉक्टर तैयबा, वो उकाड़ा से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा, आप ठीक है? हाँ जी, अल्लाह पाक का शुक्र, मैं ठीक हूँ। मेरा डॉक्टर साहिबा से सवाल था, ये स्किन स्पेशलिस्ट से। जी जी। मेरे नाक पर पिगमेंटेशन है, मेरी उम्र 24 साल है। आपकी उम्र 24 साल है और आपके फेस पे पिगमेंटेशन, आप ये कह रही हैं? नहीं, नाक पर नोज पर। अच्छा, नाक पे सिर्फ पिगमेंटेशन है? हाँ जी, तो इसके लिए बहुत सारी क्रीमें वगैरह इस्तेमाल की हैं, लेकिन ना कोई सही हल मिल नहीं रहा। थोड़ी देर इस्तेमाल करते हैं, सही हो जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो इसके लिए कोई मुझे बताए क्या हल है इसका, मैं तो बहुत परेशान हूँ। चले, आप परेशान ना हो, आप हमारा शो देखें, उसमें हम आपको इसका हल बताते हैं। थैंक यू सो मच आयशा। डॉक्टर तैयबा क्या कहेंगे? वो कहती है नाक पे सिर्फ खाली पिगमेंटेशन है, बहुत सारी क्रीम्स भी, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर ली, लेकिन जब तक यूज़ करते हैं तब तक सही है, उसके बाद जो है ना वो वैसी हो जाती है। हाँ, इसमें ये ना थोड़ा सा हिस्ट्री भी अगर इनकी पता चल जाए। यहाँ तो हमारा HB लेवल नॉर्मल होना चाहिए। अगर HB लेवल कम हो तो इस किस्म के इश्यूज देखने में आते हैं। दूसरा, हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है सन ब्लॉक की। सन ब्लॉक्स नहीं लगाते, जिसकी वजह से ये पिगमेंटेशन मज़ीद बढ़ती जाएगी। अगर आप चाहते हो आयशा कि इसको स्टॉप करो या इसे थोड़ा सा इनके फैलने से रोका जाए, तो सन ब्लॉक का बहुत इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा। दूसरा, वो जो स्टेरॉइडल क्रीम्स या कुछ ऐसी क्रीम्स जो कि वाइटनिंग के लिए यूज़ की गई हैं, बेसिकली हिस्ट्री निकलती है, वो की गई होती हैं यूज़। वो यही कह रही है ना, मैंने ऐसी क्रीम्स यूज़ की हैं जो लगाती हूँ तो सही रहती हैं, और जब बंद करते हैं तो वो दोबारा से वैसे ही हो जाता है मामला। मुझे यकीन है कि वो मेडिकेटेड क्रीम्स नहीं होंगी। वो वही फेयरनेस क्रीम्स होंगी जो कि लोग में कल की बात है, क्लिनिक में आए हुए थे कि हमने अपनी मेड से बनवाई थी ऐसी क्रीम कि जी वो हमारी हमसायों ने यूज़ की थी, ऐसे चिट्टे गोरे हो गए थे। मैंने कहा अब ज़रा जाके उन हमसायों का हाल देखना, वो पिगमेंटेशन से भरे होंगे। ये आपको टेम्परेरी ब्राइटनेस देता है, ये जो फॉर्मूला क्रीम्स हैं, मगर ये फ्यूचर में जाके आपके लिए बहुत डेंजरस हैं। इनको स्टॉप करें, अपना जो कलर है उसको अपनाएं, प्यारा कलर है उसी को ग्लो करें। कैसे करना है? क्लिनजिंग करें, सन ब्लॉक लगाएं, आप अपने कलर में अच्छे लगते हो। फिर पिगमेंटेशन का तो इलाज बहुत लंबा है। अच्छा। वो फिर जाहिर बात है, वो टचअप्स, बार सेशंस, और एक्सपेंसिव भी, कॉस्ट भी ज़्यादा महंगी पड़ती है। फ़िलहाल इनको चाहिए कि अपनी डॉक्टर से एक दफ़ा रब्ता करें जहाँ ये फिजिकली जा सकती हैं, ताकि इनकी इन्वेस्टिगेशन की कोई जाए। मेडिकेटेड भी क्रीम्स हैं? हाँ, मैं डॉक्टर हेमा से बात की थी कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमें नजर आते हैं जो कि क्रीम्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, जी ये मेडिकेटेड है, हम भी यूज कर रहे हैं, आप लोग भी यूज कर लें। तो फिर लोग जो उनकी फैन फॉलोइंग इस तरह फॉलो नहीं करना चाहिए, इस तरह नहीं फॉलो करना चाहिए। आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनको अपनी स्किन दिखाएं, फिर वो वर्कअप करेंगे, उनके गाइडेंस में यूज़ करें जो भी करना है। डॉक्टर हेमा, कोजिक एसिड है क्या? दूसरा, क्या इसको यूज़ करना चाहिए? आजकल क्रीम्स में भी यूज़ हो रहा है। देन कहते हैं जी आपकी पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, छाइयों के लिए बड़ा अच्छा है, फ्रैकल्स के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये है क्या कोजिक एसिड? देखिए मुनीबा, इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, अच्छा। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा, जनरल टर्म्स में ये कहूँगी इनको फ्रूट एसिड्स कहते हैं। जो फ्रूट एसिड्स कहते हैं बड़े माइल्ड एसिड्स होते हैं और स्किन के ऊपर काम किस तरह करते हैं? एक तो ये कि आपकी जो सुपरफिशियल सबसे ऊपर वाली डल लेयर होती है उसको उतार देते हैं। कुछ की प्रॉपर्टीज़, बल्कि काफ़ी सारे इसमें ऐसे इनकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि मेलानिन जो होता है उसकी
प्रोडक्शन को कम करते हैं। अच्छा। कोजिक एसिड उनमें शामिल है, लेकिन अगेन कितनी कंसंट्रेशन चाहिए। जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उन्होंने तो ये किया ना पिगमेंटेशन कम होगी, वो ऑथेंटिक ब्रांड की है भी या नहीं, उसके अंदर कोजिक एसिड है या वो आपको जस्ट 5 दिन में या 7 दिन में गोरा गोरा कर देगी और उसके अंदर कुछ और ही शामिल हाँ, है। है। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोजिक एसिड के अगर आप ये कहें कि वैसे कोई नुकसानात हैं तो ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा। लेकिन ये बात है कि ऑब्वियसली ये एसिड है तो उसकी क्या कंसंट्रेशन यूज़ करनी है, और फिर आप सचमुच में कोजिक एसिड लगा भी रहे हैं या कोई और ही चीज़ आ गई है तो उस चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। और अगेन मैं तैयबा की बात को सेकंड करूँगी कि जैसे अभी हमारी कॉलर कह रही थी कि उनकी नाक के ऊपर पिगमेंटेशन हाँ। हो गई है। अब इसमें एक तो पर्सनलाइज कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो उन्होंने बताया उनका एज ग्रुप उससे बिल्कुल लगता है ऐसे ही है। पहला जो डायग्नोसिस जहन में आता है वो छाइयाँ या मुलाजमा है, लेकिन जैसे तैयबा ने कहा कि आयरन डेफिशिएंसी उसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। उसके अलावा इनका एज ग्रुप हम कहते हैं चाइल्ड बेयरिंग, यानी इस एज में आमतौर पे लड़कियों की शादियाँ हो रही होती हैं, बच्चे हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस के साथ छाइयाँ बनती हैं। फिर अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं या इस तरह आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव तो नहीं इस्तेमाल कर रहे अच्छा। या प्रेगनेंसी, इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, तो जब तक आप डिटेल एक उसकी हिस्ट्री हाँ, नहीं लेंगे तो तब आप आपको पता उसको नहीं। प्रॉपर्ली ट्रीट ठीक नहीं कर है। पाएंगे। हमारी फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएं। ठीक है। और अगेन यही बात कि ठीक है हम सब शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं कि जी डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े, कुछ ना खुद करना ही पड़े, हम लोग खुद ही घर हल हो पे ही, जाए। हाँ जी। तो आप प्लीज़ ये ध्यान ज़रूर रखें कि इससे पहले कि आपका मसला इतना ख़राब हो जाए कि आपका चले। पैसे भी बहुत लगें और टाइम भी ज़ाया हो, आप एक दफ़ा अपने ट्रेन प्रोफेशनल से कंसल्ट ज़रूर एक कर दफ़ा लें। कंसल्ट कर लें ताकि आपकी उस कंसल्टेशन में आपको पता चल जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, मैं दूसरे टॉपिक पर आना चाहूँगी और उस पर भी बात करना चाहूँगी कि आजकल लेज़र बहुत ज़्यादा है। अब सैलून्स में भी 1500 का लेज़र भी हो रहा है, 2000 का लेज़र भी हो रहा है। जी आप आएँ और इजीली लेज़र करवा के चले जाएँ। ये वाकई ये लेज़र ही है जो 1500 और 2000 का भी हो जाता है? मुनीबा, इसमें बात अगेन ये है कि लेज़र 1500 मशीन ले लेना, हाँ। उसके बाद लोगों को ये ट्रैक्शन देना कि बहुत कम में हो रहा है। लेज़र एक अलग दुनिया है, लेज़र की अपनी साइंस है। हर मसले के लिए एक लेज़र नहीं है। और अगर आप मसला सबका अगर हेयर ग्रोथ का भी है, थिक बालों के लिए और लेज़र है, उसकी सेटिंग्स और हैं, अच्छा। थिन बालों के लिए और हैं। इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र हैं। मैं नाम ले दूंगी अगर कुछ लोग सुनना चाहें कि IPL इज़ नॉट लेज़र, इट वर्क्स लाइक लेज़र, लेकिन उसका फिर अगर आप एनर्जी लो, फिर उसके बाद डायोड लेज़र इज़ वेरी गुड। मतलब डिफरेंट लेज़र फिर हैं, हमारी वो डिफरेंट, ठीक उसकी है। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चलें। लेज़र चेंज होती है। एक कॉलर है अनमोल, उन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनमोल आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सवाल करना चाहेंगी? मैं ये सवाल करती हूँ कि मेरे फेस के ऊपर ना ब्लैक में दाने बन जाते हैं, जो भी यूज करती हूँ मैं फेस पे। मतलब कि अनमोल, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, आप दोबारा से कहिएगा क्या सवाल है? मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि मेरे फेस पे ब्लैक दाने बन जाते हैं, कुछ भी यूज करती हूँ तो। अच्छा, आप अनमोल पीछे से टीवी की आवाज़ बंद कर दें। अब आवाज आ रही है जी आपको? जी जी जी, अब आप बोले। मैं कह रही हूँ कि मेरे ना फेस के ऊपर ना ब्लैक दाने बन जाते हैं, ठीक है। कुछ भी यूज करती हूँ, जैसे क्रीम वगैरह मैं नहीं यूज करती हूँ, वैसे ये क्रीम वगैरह। ठीक है, मतलब आप कुछ भी यूज़ करती हैं तो उसके बाद आपके दाने बन जाते हैं, ब्लैक दाने बन जाते हैं। ठीक है अनमोल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तैयबा, क्या इससे समझ आएगी आपको? ये कहना चाह रही हैं कि मैं कुछ भी यूज़ करती हूँ तो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। अच्छा, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। ब्लैक हेड्स हो ठीक है। जाते हैं। एक्चुअली ये जो भी यूज़ कर रही हैं या तो ये इनकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। ओके। कोई इस तरह की हैवी चीज़ यूज़ कर रही हैं, हो सकता है इनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली हो। हाँ। ये ऐसी कुछ चीज़ यूज़ करती हैं जो कि इनके लिए स्किन में जाके मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट करे। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फैंसी क्रीम्स वगैरह बंद करें। मैं वही कहूँगी, दोबारा एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके बहुत से हल हैं, पील्स की जा सकती हैं, हाइड्रा फेशियल में भी हम अच्छे एक्सट्रैक्शन कर देते हैं इसकी ब्लैक हेड्स की। इसके अलावा PRP बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज़ें यूज़ कर रही हैं वो एक्स्ट्रा यूज़ कर रही हैं अपनी स्किन के अच्छा। लिए, तो वो ज़रा मैं आना रवि संभल से के। चलें। हाँ।